आज की घटना के बारे में सुनकर आपको ऐसा महसूस होगा कि जैसे आप कोई बॉलीवुड मूवी देख रहे हो, जिसमें प्यार, धोखा, नफरत, बदला सभी कुछ मौजूद है। आज आप महसूस करेंगे कि आधुनिक युग में शादी का मजबूत रिश्ता भी कैसे कमजोर हो चुका है। चंद पलों के एहसास को जीने के लिए इंसान अपना सब कुछ गवा बैठता है। नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित सांगवान आज जो सच्ची घटना आपको सुनाने जा रहा हूँ, उसका संबंध गुड़गांव की अंसल वैली सोसाइटी से है। इस सोसाइटी में एक महिला जिसका नाम शेफाली भसीन तिवारी, उम्र लगभग 35 साल, अपने पति के साथ रह रही थी। शेफाली घर पर ही रहकर पत्रकारिता का कार्य करती थी। जब यह परिवार इस सोसाइटी में आया तो उन्होंने दो फ्लैट खरीदे। एक में वह स्वयं रहने लगे और दूसरे को किराए पर देने की सोच रखी। लेकिन 2015 में उन्होंने इस खाली फ्लैट को बेचना चाहा। तो गुड़गांव के अंदर ही एक इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के अधिकारी विक्रम चौहान ने इस फ्लैट को खरीदने के लिए शेफाली से संपर्क किया। शुरुआती बातचीत के बाद जब विक्रम चौहान उस खाली फ्लैट को देखने के लिए जाता है तो वहां पर उसे शेफाली मिलती है। शेफाली विक्रम चौहान को पहली बार देखते ही उस पर मोहित हो जाती है। लेकिन फ्लैट को दिखाते हुए बात बातों में जब पता लगता है कि विक्रम चौहान तो पहले ही शादीशुदा थे और उनके पास एक 4 साल की बेटी और एक 6 महीने का बेटा है, सुनकर शेफाली को थोड़ा धक्का लगता है। इन दोनों परिवारों के बीच घर खरीदने की डील पक्की हो जाती है तो विक्रम अपने परिवार के साथ यहाँ आकर रहने लग जाता है। अभी तक तो शेफाली और विक्रम के बीच बातचीत फोन पर ही हो रही थी, लेकिन अब उसको एक नया आयाम मिल जाता है क्योंकि दोनों अब इस सोसाइटी में पड़ोसी भी बन चुके थे। विक्रम की पत्नी बैंक में जॉब करती थी और विक्रम अपने काम से घर पर जल्दी आ जाता था। शाम को जब विक्रम सोसाइटी में नीचे घूमने जाता था तो अक्सर शेफाली भी उसके साथ घूमने निकल देती। शुरुआत में तो आसपास वालों को, सोसाइटी वालों को यह लगा कि सब नॉर्मल है क्योंकि विक्रम ने शेफाली के का फ्लैट खरीदा था, तो सबको लगता है कि आपस में उनकी बातचीत अच्छी होगी और इस पर शेफाली और विक्रम के बीच नजदीकियां बढ़ने लगती। क्योंकि एक तरफ तो विक्रम की पत्नी बैंक में जॉब करने के लिए चली जाती, वहीं दूसरी ओर शेफाली का पति अपने काम के लिए निकल जाता। शेफाली का काम जो कि घर से ही होता था और विक्रम भी अपने काम से जल्दी घर पर आ जाता था, तो अक्सर दोनों को साथ में ही बैठकर चाय कॉफी पी लेते थे। कभी कभी वह बाहर घूमने भी निकल जाते थे। ऐसे घूमते घूमते समय के साथ कब एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं, इन्हें खुद ही पता नहीं लगता। इन दोनों में एक नए रिश्ते की शुरुआत हो जाती है और जल्द ही दीपिका को विक्रम और शेफाली के अफेयर के बारे में पता चल जाता है। इस पर दीपिका विक्रम से झगड़ा करती है और कहती है कि आगे शेफाली हमारे घर पर नहीं आनी चाहिए। इससे विक्रम नाराज हो जाता है और अपनी पत्नी दीपिका के साथ झगड़ा करता है। इसके बाद शेफाली और विक्रम ने आपसी बातचीत करते हुए अपने अपने पार्टनर से तलाक लेने का फैसला लिया। इस बात पर शेफाली ने अपने पति से बात करती है और वह अपने पति को समझाने में कामयाब हो जाती है। वहीं दूसरी ओर दीपिका तलाक के लिए बिल्कुल मना कर देती है। वह विक्रम को बार बार समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इनको हमें ही तो देखना है और आप ऐसी बातें मत कीजिए। दीपिका वहीं जवाब देते हुए तलाक के लिए मना कर देती है तो एक तरफ शेफाली अपने पति से तलाक लेकर अकेले ही रहने लग जाती है। वहीं विक्रम अपनी पत्नी दीपिका को बच्चों के साथ रह रहा होता है। तलाक न देने की वजह से अब विक्रम अक्सर दीपिका के साथ मारपीट करने लगा था, लेकिन दीपिका इस पर भी अपनी बात पर डटी रही क्योंकि उसे लगता था कि बच्चों को लेकर एक ना एक दिन तो विक्रम इस बात पर साथ में रहने के लिए मान ही जाएगा। अप्रैल 2018 में विक्रम और शेफाली अकेले लेह लद्दाख घूमने जाने का भी प्लान बनाकर घूमने चले जाते हैं। यहाँ घूमने के दौरान विक्रम और शेफाली दीपिका को अपने रास्ते से हटाने के लिए प्लान तैयार करते हैं और बात करते हैं कि आगे छुट्टियों के दौरान दीपिका और बच्चों को के साथ कहीं पहाड़ों पर घुमाने लेकर जाऊंगा और उसे पहाड़ से धक्का दे दूंगा। इसी साजिश के तहत लद्दाख से घूमने आने के बाद विक्रम दीपिका को अक्सर कहता रहता था कि तुम मुझे तलाक दे दो तो मैं शेफाली के साथ रहने लग जाऊंगा। वही दीपिका बच्चों का हवाला देते हुए उसे कहती थी कि हमें इन बच्चों के साथ रहना चाहिए। वक्त के साथ 24 अक्टूबर 2018 को विक्रम पत्नी व बच्चों के साथ नैनीताल घूमने चला जाता है। लेकिन नैनीताल में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनती है कि दीपिका विक्रम से नाराज हो जाती है और वह होटल के कमरे में ही रुकी रहती है और बाहर नहीं जाती। इससे उसका प्लान भी विफल हो जाता है। दूसरी ओर शेफाली बार बार फोन करके विक्रम को दीपिका से छुटकारा पाने के लिए उकसाती रहती है। शेफाली इस पर विक्रम को हारा हुआ इंसान भी कहती है। जब यह घटनाक्रम चल रहा था तो विक्रम के माता पिता को भी इस बारे में पता लग जाता है, तो वह विक्रम को समझाने के लिए गुड़गांव भी आते हैं कि तुम, और आकर कहते हैं कि तुम्हारी यह बीवी है, दो बच्चे हैं, तुम्हारी जिम्मेवारियां हैं, इन्हें संभालो, यह तुम्हें ही संभालना है। तुम ना समझोगे तो इस बात पर
और कौन समझेगा। इस पर विक्रम पहले तो माँ बाप की हाँ में हाँ मिलाता रहता है और अंदर ही अंदर उसे गुस्सा आ रहा होता है, क्योंकि दीपिका के कहने पर ही विक्रम के माँ बाप उसके घर पर आए थे। उस समय तो माँ बाप को लगा कि विक्रम को समझ आ गया, लेकिन विक्रम के मन में तो कुछ जैसे कुछ और ही चल रहा था। 27 अक्टूबर 2018 को करवा चौथ वाले दिन दीपिका विक्रम के लिए करवा चौथ का व्रत रखते हुए तैयार होती है। विक्रम के माँ बाप को भी ऐसा लगता है कि अब तो सब कुछ ठीक हो चुका है, हमें भी अपने घर चलना चाहिए, बच्चों को अकेले रहने देना चाहिए। माँ बाप के जाने के बाद विक्रम दीपिका से झगड़ा करते हुए उसे गले से पकड़कर धक्का देते हुए बालकनी की 8वीं मंजिल से नीचे गिरा देता है। नीचे गिरने से भी पहले दीपिका विक्रम को बस इतना ही कह रही थी कि हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, हमें उनके लिए ही साथ रहना चाहिए। विक्रम इस दौरान बालकनी में रखे हुए गमलों को भी तोड़ देता है, ताकि परिवार वालों को और बाकी सबको यही लगे कि दीपिका ने गमले के ऊपर चढ़कर बालकनी से कूदकर आत्महत्या कर ली। पुलिस दीपिका की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। शुरुआती पोस्टमार्टम में जांच में डॉक्टर पुलिस को बताती है कि महिला के गले पर नाखूनों के निशान हैं, जैसे कोई हाथापाई हुई हो। पुलिस ने जब सोसाइटी में रहने वाले लोगों को से पूछताछ करी तो कई लोगों सामने आए जिन्होंने विक्रम को दीपिका को बालकनी से नीचे गिराते हुए देखा था। वहीं दूसरी ओर शेफाली के भेजे हुए मैसेज भी सामने आते हैं, जिसमें उस रात विक्रम को लिखा हुआ था कि बालकनी से नीचे फेंक दो कमीनी को। बच्चों ने भी पुलिस को बताया कि पापा मम्मी अक्सर झगड़ा करते रहते थे और उस रात भी झगड़ा कर रहे थे जिस रात को मम्मी नीचे गिरी। और दादा दादी के जाने के बाद इन दोनों में झगड़ा हुआ था। इस पर दीपिका के पिता हरिकृष्ण आहूजा की शिकायत के बाद हत्या के 2 दिन बाद 29 अक्टूबर को विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस जांच में शेफाली का नाम आने पर उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में उसका मेडिकल जांच कराया तो उस वक्त 6 महीने की प्रेग्नेंट थी। यह थी आज की झकझोर देने वाली घटना कि समाज में शादी के पवित्र रिश्ते को भी कैसे एक इंसान ने अपने स्वार्थ में अपने बच्चों और बीवी को भी नहीं देखा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य हमारा किसी का दिल दुखाना, परेशान करना नहीं, बल्कि समाज में फैली बुराइयों को आपके सामने लाना है। कल फिर आप सभी से मुलाकात होगी एक नई घटना के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।